यूडाइज प्लस पर एक और नया फॉर्म अपलोड किया गया है। वह फॉर्म किस लिए अपलोड किया गया है, क्या है वह फॉर्म, यह सारी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। किसी ब्राउजर पर सर्च करें यूडाइज प्लस। अब यूडाइज प्लस पर कार्य करने हेतु आपको सर्वप्रथम यूडाइज प्लस को लॉगिन करना होता है। तो यूजर आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। चूँकि लॉगिन आप पूर्व से करते आए हैं, आपको लॉगिन में प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी यहाँ पर एक बार बता दें, यूजर आईडी में विद्यालय का डाइस कोड होता है और जो पासवर्ड है यूडाइज प्लस का वह पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। यूडाइज प्लस जैसे ही लॉगिन होता है तो यह पेज ओपन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं सत्र दिए गए हैं 2025, 26, 2024, 25 और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं आधार कैप्चर स्टेटस और फॉर्म सेंटर। अब यहाँ जो फॉर्म सेंटर का ऑप्शन है पहले से ही था, यहाँ पर 2 फॉर्म अपलोड किए गए थे। अब फॉर्म सेंटर में एक और तीसरा फॉर्म अपलोड किया गया है, उस फॉर्म के संबंध में भी हम जानकारी देखेंगे। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा फॉर्म सेंटर। जैसे ही आप फॉर्म सेंटर पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 प्रकार के फॉर्म। पहले यहाँ पर फॉर्म S02, फॉर्म S03 अपलोड थे। अब यहाँ फॉर्म S04 भी अपलोड किया गया है और इसका जो नाम दिया गया है फॉर्मेट फॉर सेंडिंग स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स, अर्थात छात्रों को ड्रॉप बॉक्स में भेजने हेतु यह फॉर्म इस से प्रदर्शित हो रहा है, जो यहाँ पर लिखा गया है फॉर्मेट फॉर सेंडिंग स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स। अभी हम छात्रों को जो ड्रॉप बॉक्स में भेजते थे वह 2 प्रकार से भेजते थे, एक तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में और दूसरा हम छात्र को टीसी भी जनरेट करते थे, जिससे छात्र ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया जाता था। लेकिन यह फॉर्म यहाँ पर अपलोड क्यों किया गया है उसे हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं फॉर्म S02 की यदि आपको आवश्यकता है। इस फॉर्म की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसे छात्र जो अभी तक पोर्टल पर कभी दर्ज नहीं हुए हैं, जिनका PN जारी नहीं हुआ है, उनके लिए फॉर्म S02 की आवश्यकता होती है। जैसे हम फॉर्म S02 को यहाँ पर डाउनलोड करके देखते हैं तो यहाँ डाउनलोड का जो एरो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो डाउनलोड के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है, यह फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। इसे ओपन करके भी हम देखेंगे इसमें आप किस प्रकार से जानकारी भरते थे। और यदि आप इस फॉर्म को चाहते हैं, क्योंकि अभी इस सत्र में छात्रों को ऐड करने का ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही ऑप्शन शुरू हो जाता है आपको यहाँ ऐसे छात्र जो अभी तक पोर्टल पर दर्ज नहीं हुए हैं उन छात्रों को ऐड करने की आवश्यकता होगी। इस फॉर्म को भरकर आप अपने ब्लॉक लेवल पर जमा करते हैं और छात्रों को ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ जैसे देख रहे हैं आप फॉर्म S02 यूडाइज, नए छात्रों को आप ऐड करवाना चाहते हैं तो यह फॉर्म भरकर आपको देना होता है। इस फॉर्म से संबंधित जानकारी पूर्व में भी दी गई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं किस प्रकार से आपको जानकारी भरना है। किन छात्रों की जानकारी इस फॉर्म में भरेंगे और अपने BRC कार्यालय में जमा करेंगे और नए छात्रों को ऐड करवाएंगे। अब जो यहाँ पर दूसरा फॉर्म दिया गया है फॉर्म S03, इस फॉर्मेट से आप कौन सा कार्य करते हैं, तो छात्र की बेसिक डिटेल में यदि आप सुधार करवाना चाहते हैं तो इस फॉर्म की आवश्यकता होती है फॉर्म S03 की। यदि आप छात्रों की डिटेल में सुधार करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं, जैसे अपर ID आप जनरेट करते हैं, वहाँ पर छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यदि सही नहीं होता तो फॉर्म S03 भरकर आप ब्लॉक लेवल पर जमा करते हैं, BRC ऑफिस में जमा करते हैं और वहाँ से सुधार करवाते हैं। तो यह होता है फॉर्म S03, फॉर्मेट टू अपडेट डिटेल ऑफ एक्टिव स्टूडेंट। जो छात्र एक्टिव हैं अर्थात आपकी विभिन्न कक्षाओं में दर्ज हैं उन छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी में आप सुधार करवा सकते हैं। तो ऊपर की जानकारियाँ भरकर जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, नेम एज पर आधार, क्लास एंड सेक्शन, मदर्स नेम, फादर्स नेम, इन जानकारियों में आप सुधार करवा सकते हैं। अगला फॉर्म S04, फॉर्मेट फॉर सेंडिंग स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स। इस फॉर्मेट को भी हम डाउनलोड करते हैं। इसमें कौन सी जानकारी आपको देना है और यह फॉर्म किस लिए अपलोड किया गया है, इसकी क्या उपयोगिता है, इस सारी जानकारी को हम देखते हैं। तो पहले फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के पश्चात इस फॉर्म को ओपन करके भी देखेंगे। यह फॉर्म है फॉर्म S04 यूडाइज, फॉर्मेट फॉर सेंडिंग स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स। इस फॉर्मेट को जो नाम दिया गया है फॉर्मेट फॉर सेंडिंग स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स, इसका अर्थ होता है कि छात्रों को ड्रॉप बॉक्स में भेजने हेतु यह फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। चूँकि आप जब छात्रों की प्रोग्रेशन करते हैं तो वहाँ से भी छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेशन में छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेजने हेतु ऑप्शन बंद कर दिया गया है। अब आप छात्रों की प्रोग्रेशन नहीं कर सकते, उस ऑप्शन को बंद कर दिया गया है। अब आपके पास ऑप्शन होता है छात्र को TC प्रदान करके छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं। तो इस फॉर्म की क्या उपयोगिता है, यह फॉर्म किस लिए अपलोड किया गया है। अब यहाँ आप देखें जैसे नीचे टू बी सबमिटेड टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, एजुकेशन ऑफिसर और इक्विवेलेंट। यहाँ यूडाइज कोड लिखना है, आपके विद्यालय का स्कूल नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। स्टूडेंट PEN, जिस छात्र को आप ड्रॉप बॉक्स में भेजना चाहते हैं। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट क्लास, मोबाइल नंबर। पर्टिकुलर ऑफ लास्ट स्टडी स्कूल, जो लास्ट स्कूल है विद्यार्थी का
उसकी जानकारी यहाँ पर देना है, जैसे स्कूल नेम, अकादमिक ईयर, यूडाइज कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, रीजन फॉर सेंडिंग स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स। आप छात्र को ड्रॉप बॉक्स में क्यों भेजना चाहती हैं, इस संबंध में यहाँ पर जानकारी देनी है। नीचे एक घोषणा भी दी गई है, इस पर आपको जो चेक बॉक्स दिया गया इस पर सही का टिक करना होगा और विद्यालय के जो हेड हैं उनके हस्ताक्षर और डिस्ट्रिक्ट डिटेल ऑफ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल ऑफिसर और इक्विवेलेंट उनके साइन होंगे। यह फॉर्म आप ब्लॉक लेवल पर या बीआरसी कार्यालय में जमा करेंगे तो ड्रॉप बॉक्स से संबंधित कार्य यहाँ पर किया जाएगा। अब चूंकि जब हमारे पास ऑप्शन है, पहले ऑप्शन था कि हम छात्र की जब प्रोग्रेशन कर रहे हैं वहाँ से छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते थे, और अभी भी आपके पास ऑप्शन है छात्र को टीसी प्रदान करके भी आप छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं। तो यह फॉर्म किस लिए दिया गया है, इससे संबंधित अभी किसी प्रकार का ऑर्डर प्रेषित नहीं किया गया है। यदि वरिष्ठ कार्यालय द्वारा इससे संबंधित कोई आदेश प्रसारित किया जाता है, आपको आदेश भेजा जाता है, उसके अनुसार आप इस फॉर्मेट पर कार्य करेंगे। हो सकता है इस फॉर्मेट पर उन छात्रों की जानकारी मांगी जाए जो वर्तमान में आपके विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में है या यूडाइज प्लस के ड्रॉप बॉक्स में है, उन छात्रों से संबंधित जानकारी भी मांगी जा सकती है। तो इस फॉर्मेट से संबंधित जानकारी आप अपने पास रखें। जब भी आदेश जारी होता है इस फॉर्मेट से संबंधित इसमें कौन सी जानकारी मांगी जाती है वह जानकारी आपको देनी होगी। यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आपके पास ड्रॉप बॉक्स में भेजने का ऑप्शन यूडाइज प्लस पर दिया गया है तो यह फॉर्मेट क्यों उपलब्ध कराया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है उन छात्रों की जानकारी इसमें मांगी जाए जो छात्र आपके ड्रॉप बॉक्स में है। क्यों है छात्र ड्रॉप बॉक्स में है? क्योंकि ड्रॉप बॉक्स में छात्रों की संख्या अधिक है, आंकड़ा बहुत अधिक ड्रॉप बॉक्स से हो रहा है। तो आपसे इस फॉर्मेट में जानकारी मांगी जा सकती है कि जो छात्र ड्रॉप बॉक्स में है वह ड्रॉप बॉक्स में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कारण भी दिया गया है, रीजन फॉर सेंडिंग स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स। स्कूल नेम भी पूछा गया है, पूर्व स्कूल, लास्ट स्टडी स्कूल यहाँ पर मांगा गया है, यूडाइज कोड भी मांगा गया है। तो आप इंतजार करें, जैसे ही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा आदेश जारी होता है तो आप इस फॉर्मेट में जानकारी भरेंगे और वरिष्ठ कार्यालय में जमा करेंगे। इसका इंतजार करना होगा आपको। अभी इस फॉर्म के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है कि यह फॉर्म किस लिए अपलोड किया गया है। तो हम देखते हैं कि आप छात्रों को ड्रॉप बॉक्स में कितने प्रकार से भेजते हैं। जैसे यहाँ पर आप सत्र सेलेक्ट करते हैं 2025-26, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ आपने पहले छात्रों को ड्रॉप बॉक्स में कैसे भेजा था तो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पर आप क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस पर आप क्लिक करते हैं। अब प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जब आपने छात्रों की प्रोग्रेशन की थी तो यहाँ से छात्रों को ड्रॉप बॉक्स में भेजा था, लेकिन अब इस ऑप्शन को बंद कर दिया गया है। प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब आप यहाँ से छात्रों को ड्रॉप बॉक्स में नहीं भेज सकते। और दूसरा ऑप्शन होता है छात्रों को आप टीसी जारी करते हैं, छात्रों को टीसी जारी करके भी आप ड्रॉप बॉक्स में भेजते हैं। तो यहाँ पर आप देखें टीसी से संबंधित ऑप्शन भी दिया गया है। तो हम देखते हैं वह ऑप्शन। तो जैसे प्रोग्रेशन एंड एक्टिविटी जो ऑप्शन है, अब आप यहाँ देखेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल मार्क ड्रॉप आउट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ पर आपको छात्र का पीएन लिखना होगा। पीएन लिखकर जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे यहाँ छात्र की डिटेल ओपन होगी और नीचे कुछ और जानकारी दी गई, लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, इशू न्यू टीसी या मार्क ड्रॉप आउट। तो जैसे ही आप यहाँ पर छात्र का पीएन लिखेंगे, गो पर क्लिक करेंगे तो छात्र को टीसी प्रदान करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है, छात्र को ड्रॉप बॉक्स में भेज देते हैं। तो यह दो ऑप्शन उपलब्ध कराए जाते हैं यूडाइज प्लस, छात्र को यूडाइज प्लस में ड्रॉप बॉक्स में भेजने हेतु। लेकिन यह जो चौथा फॉर्म या फॉर्म S04 उपलब्ध कराया गया है, यह किस लिए कराया गया है इसका आपको वेट करना होगा। जैसे ही वरिष्ठ कार्यालय से किसी प्रकार का आदेश जारी होता है इस फॉर्मेट पर आपको कार्य करना होगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जाती हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। क्योंकि इस चैनल पर आपको सर्वप्रथम जानकारी दी जाती है, कोई भी नई जानकारी नया काम पोर्टल पर उपलब्ध होता है तो उसकी जानकारी आपको सर्वप्रथम दी जाती है। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर भी करें ताकि इस फॉर्मेट से संबंधित जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके और अपनी तैयारी पूर्व से ही करके रख सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।